जिनकी ललाट में कुछ लकीरें ठीक लिखी हैं उनके काम बनते हैं, उनका सब सफल होता है। जिनकी लकीरें कुछ गलत लिखी हैं वो घिस घिस जाएं, मर जाएं, कुछ नहीं होता है। पूरी जिंदगी कम से कम 1,00,000 हैसिया, 1,00,000 खुरपिया, 1,00,000 फावड़ा, 1,00,000 कुल्हाड़ी, 1,00,000 दराज, 1,00,000 न जाने क्या, इतना सारा लोहार ने बना दिया, पर पैसे वाला हुआ। छाले पड़ गए बीवी के, बच्चों के, खुद के हाथों में गंदी ठेक पड़ी है, पर खाने रहने को ठिकाना नहीं है। रोड के चौराहे के अगल बगल में ही ठोका पीटी करते रहते, पूरी जिंदगी गाड़ी में बीत जाती है। क्यों? ललाट में लकीरें ठीक नहीं है। और एक लोहे का काम रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई करता है, वो दुनिया भर की फैक्ट्री का मालिक हो गया। पूरी दुनिया में उसके नाम की सरिया जाती, गाटर जाते महाराज। एक वो भी लोहे का आदमी और एक ये लोहे का आदमी, दोनों लोहे के वर्कर है, पर एक भाग्य का लिखा लाया है, दूसरा भी भाग्य का लिखा लाया है, पर एक का उल्टी और एक की सीधी लकीरें हैं। तो जो सीधी लकीर वाला था वो रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ का लोहे का मालिक हो गया फैक्ट्रियों का, और जो टेढ़ी लकीर वाला था वो गाड़ी के नीचे बच्चे को झुला करके ठोका पीटी कर रहा है और 2 रोटी का मोहताज बना बैठा है। मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? चौराहे वाला। फैक्ट्री का मालिक नहीं मेहनत कर रहा है, वो तो हाथ लगाता है, सीधा काम हो जाता है। बंधुओं, एक तो ये हो गया व्याख्यान। अब इसका दूसरा पर्याय क्या है? भाई गुरुदेव हमारी किस्मत उल्टी है, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? उल्टी किस्मत हो के भी कुछ सीधा हो जाए तो उसका रास्ता एक ही तरफ से जाता है, और वो है गुरु के चरणों की तरफ से, और कहीं से नहीं जाता। जिनकी तस्वीर उल्टी है वो गुरुदेव की छाया में आ जाओ। गुरुदेव के भाग्य से शिष्य का भाग्य अच्छा हो जाता है। गुरुदेव के कर्तृत्व से शिष्य का कर्तृत्व अच्छा हो जाता है। अकर्मण्य शिष्य भी फलदायी हो जाता है। मैंने अभी कहा कुछ लोग जो कर नहीं सकते उन्हें भी पुण्य मिल रहा है, उन्हें भी लाभ मिल रहा है। हम जो चीज देखते हैं उसका भी पुण्य मिलता है, देखने से पाप लगता है। गीता में भगवान कहते हैं ऐसा। भीष्म को पाप लगा, दुशासन को साड़ी खींचते हुए देखा। द्रोणाचार्य को पाप लगा, देखने से पाप लगता है, पाप को देखने से पाप लगता है। और पुण्य को, उत्सव को, पुण्य को, पूजा को, पाठ को, यज्ञ को, महात्मा को, कथा को सुनना, देखना पुण्य मिलता है। आप अगर बहरे भी हैं और आप बहरे होकर बाहर से पंडाल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपको हर हाल में कथा का पुण्य प्राप्त होगा। देखने से भी पुण्य मिलता है। अच्छा बोलो, रास्ते में कांटा पड़ा हो वो कानों से समझ में आएगा कि आंखों से? आंखों से समझ में आएगा। अच्छा, आपकी अगर आंख ना हो और कांटा पड़ा हो तो फिर कैसे समझ में आएगा कांटा? फिर समझ में आएगा पैर से। लग गया तो समझ जाएगा और नहीं लगा तो नहीं समझेगा। यानी कि जब ज्ञान इंद्रिया फेल हो जाए तो फिर कर्म इंद्री भी हमें ज्ञान देती है, अनुभव कराती है। पर कर्म इंद्री का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म छोटा होता है, उससे बहुत अनुभव नहीं मिलेगा, हर चीज का अनुभव नहीं मिलेगा। अंधे आदमी के पैर के नीचे कांटा आ जाए तो समझ जाएगा, पर सोने का सिक्का आ जाए तो समझने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञानेंद्री तो अलग बात है, कर्मेंद्री जो है वो सब ज्ञान नहीं दे सकती है। कांटे का ज्ञान दे दिया, क्योंकि कांटे का ज्ञान ब्रेन को होता है, माथे में जाता है दर्द। कांटा चुभता पैर में है पर उसका अनुभव माथा करता है। बिना माथे के समझ में नहीं आएगा कांटा। माथे को जब शून्य कर देते हैं डॉक्टर लोग,
तो कितने सारे कांटे घुसेड़ देते हैं, कैंची घुसेड़ देते हैं, कुछ ना समझता, ब्रेन शून्य हो गया, काम खत्म। तो जब ज्ञान इंद्रियां हमारी काम नहीं करती या कम हो जाती है तो फिर हमारा ब्रेन काम करता है। इसीलिए कुछ अंधे लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, ब्रेन उनका काम करता है। रूप का बोध भले ही नहीं हो पर रूप का ज्ञान हो जाता है। शब्द भी रूप का ज्ञान कराता है, शब्द से भी रूप का ज्ञान हो जाता है। पर कभी कभी जो है अंधे आदमी को शब्द से रूप का ज्ञान नहीं होता है। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, एक दृष्टांत में हमेशा सुनाता हूं। दृष्टांत भी है और समाज में मुहावरा भी है, कहावत भी है। अरे लल्लू तू ऐसा ही मत समझे, केदारनाथ अमरनाथ जाना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो वो जो टेढ़ी खीर है मैं उसकी बहुत सारी बात सुना चुका हूं, आज भी सुना देता हूं। बहुत सारे महात्मा भोजन भंडारे के लिए गए। उनमें से एक महात्मा थोड़े आंखों से अंधे थे, वो नहीं गए। सब महात्मा भोजन करके आए, भंडारे करके आए। और जब आश्रम में अखाड़े में आए तो महात्माओं ने बड़ी प्रशंसा की। भाई बहुत बहुत सुंदर खीर बनाई थी, काजू पिस्ता सब पड़े थे। खीर क्या खुशबूदार थी, कितनी मीठी थी, कितना आनंद दे रही थी। अंधा महात्मा जो गया नहीं था खाने के लिए, उसने कहा भाई तुम सब लोग खीर की प्रशंसा कर रहे हो, भाई ये खीर कैसी होती है खीर? तो अब लोगों ने कहा भी इसको बताएं, तो कैसे बताएं, ये तो अंधा है। तो एक साधु ने कहा सफेद रंग की होती है, सफेद रंग की। अच्छा, अंधे को क्या पता सफेद रंग कैसा होता है? तो साधु ने पूछा कि सफेद रंग की, तो ये सफेद रंग कैसा होता है? तो किसी ने कहा दूध जैसा होता है। तो उसने कहा ये दूध कैसा होता है? तो एक महात्मा मेरे जैसा था, थोड़ा खोपड़ी फिर गई उसकी। तो महात्मा ने कहा ये अंधा ऐसे नहीं समझेगा, इसके हाथ में पकड़ाओ खीर तब समझेगा। तो एक बगुला, सफेद रंग का बगुला जो है वहीं बगल में चल रहा था। तो महात्मा ने झपट्टा मार के पकड़ लिया और ला करके अंधे महात्मा के हाथ में पकड़ाया और कहा कि ऐसा दूध होता है, इस पक्षी की तरह ऐसा होता है खीर, ऐसा दूध, ऐसी खीर होती है। अंधा महात्मा बगुले के ऊपर हाथ घुमावे, गर्दन पे, चोंच पे, पैरन पे, पीठ पे। अंधा महात्मा बोला अरे रे 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 महाराज, खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ऐसी होती है खीर, इतनी टेढ़ी। तब से ये कहावत बन गई है, खीर बड़ी टेढ़ी है बेटा, ये सरलता से मिलता, सरलता से नहीं मिलता है। अब उनके लिए मैं छोड़ देता हूं रास्ता, आरक्षित करता हूं, फायदा कराता हूं। जिनका भाग्य ठीक नहीं है, जिनकी रेखाएं ठीक नहीं है, जिनका कर्तव्य अच्छा नहीं है, जो बहुत काम कर चुके हैं पर फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है लाइफ में, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो भाई साहब आपके पास एक मार्ग है, किसी अच्छे महात्मा के शरणागति जाकर उनका सानिध्य ग्रहण कर लो। आपने कई कारों के पीछे लिखा होगा, देखा होगा, माता पिता की कृपा, गुरुजी की कृपा, पितरों की कृपा, ये सब लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? फ्री में लिख देगा कोई कृपा? बोलो, तुम क्यों ना लिख रहे?
अपनी दुकान पे लिख दो कृपा फलाने की कृपा, कभी नहीं। जिनकी कृपा से होता है लोग उनका ही लिखते हैं। माता पिता से औलाद का जो भाग्य है वो बदल सकता है। गुरु कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है। भगवत कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है। सुदामा का भाग्य अच्छा नहीं था पूरी जिंदगी भर, तो सुदामा ने किसका सानिध्य लिया हुआ था? कृष्णम बंदे, उनका सानिध्य लिया हुआ था। तो क्या हुआ सुदामा की लाइफ में? अंतिम पड़ाव, बुढ़ापे का पड़ाव, सुदामा का दुख ही नहीं गया। बुढ़ापा सुदामा का सुधर गया। और वही मैं कह रहा हूं, जिनकी लकीर टेढ़ी है, जिनका रहना खाना सब कुछ कमजोर है, उनको भगवान का सहारा लेना चाहिए। उनका बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा, बुढ़ापा सुधर जाएगा। धन से भी बुढ़ापा सुधरता है। धन भी सहायक है बुढ़ापे में बंधु। केवल प्रधानता कर्म की है, पर धन भी सहायक है जीवन में। संसार के जो तुच्छ, संसार के जो लोभी सुख हैं, वो धन से प्राप्त होते हैं। जैसे आप हरिद्वार में आए हैं तो तीर्थ के रूप में आप कहीं भी सो जाएं तो बहुत आनंद की बात है, पर नहीं, थोड़ा कमरे में सोते हैं तो दिमाग खुश होता है। उसके अलावा फिर पंडाल में सो जाते मजबूरन तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। पर कोई ये कहे कि वहां सो जाओ, पंडाल में मत सो जाओ, तो दुखी हो जाएगा दिल। है तीर्थ, तीर्थ में कहीं भी सो जाए तीर्थ में ही है, फल वही है, पर सुविधा का सुख होता है, मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि को शांति मिलती है। तो धन से भी सुख मिलता है। कितना? थोड़ा। धन से थोड़ा सुख मिलता है। और वो सुख कौन सा है? तो कहा वर्तमान सुख है। कमरे में, जिस कमरे में आप रात में सुख भोग रहे हैं, अगर उसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए बाहर से ताले में, तो कैसे छटपटाते हैं आप? दरवाजा तोड़ डालते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, हल्ला मचाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? लड़ लड़ के कमरा चाहिए था, झगड़ झगड़ के कमरा चाहिए था, कमरा नहीं मिला हमको, हाय तौबा। आंदोलन कर दिया, हाय तौबा। रैली निकाल दिया, हाय तौबा। अब कमरा दे दिया, ताला बाहर से डाल दिया, फिर आंदोलन कर दिया, हमें कमरे में बंद कर दिया। मार के छोड़ेंगे क्या? कमरे में ही मार के छोड़ेंगे। अरे जिस कमरे में जिंदा होने के लिए लड़ रहा था, उसी कमरे में अब मरने के लिए घबरा रहा है। तो कुल मिलाकर लौट आओ वही महात्मा इंद्रदेव के वाक्य हमेशा परम सत्य होते हैं। और वो वाक्य कहते हैं कि हमेशा आदमी के मन अनुसार चले तो ही सुख है। अगर मन के विपरीत हुआ तो आदमी दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों हलसे मैडम? है? आदमी नाराज हो जाता है। जो हम सोच के आए वही हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। और जो सोच के आए हैं उसमें थोड़ी देर लग गई तो टेंशन आ जाता है। एक जैसा हमेशा नहीं होगा, इसमें कोई दोस्त तुम्हारा भी नहीं है और गुरु जी का भी नहीं है, पर एक जैसा कभी हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, आप कितने दिन से रोटी बना रही हैं? एक जैसी बना सकती हो? कितने दिन से बना रहे बताओ? कब से रोटियां बेल रही हैं, पर एक जैसी क्यों नहीं? फिर इतना अभ्यास हो गया, फिर भी आप एक साइज में रोटी नहीं बना पा रहे। तो जब रोटी इतने अभ्यास के बाद एक साइज नहीं हो रही है, तो फिर आपके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे कभी रहेंगे नहीं। इसीलिए क्या करें? क्या करें? सूरदास जी को याद करें। परछाई भी है पराई, सुख की आस करो ना भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। कितना दुखदाई हो सकता है जगत, आप ही बताओ। है?
जिस पति को पा करके पत्नी बनकर लड़की इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुश रहती है कि 2-3 महीने में 8-7 किलो वजन बढ़ जाता छोरी का, है एकदम चंगी दिखने लगे शादी के बाद। थोड़ी खुशी है, खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़े लत्ते प्यार, इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्यार मिले, सब अच्छी बात करें, अच्छा बोलें, सम्मान करें, बढ़िया भोजन करवाएं, और तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और बाद में फिर क्या हो जाता है, 8-7 महीने निकले फिर तकलीफें बढ़ती हैं। फिर कैसे? इसीलिए सूरदास कहते हैं दूसरी लाइन में, ये जगत बड़ा दुखदाई। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को पैदा करके बड़ा किया है, उन बच्चों से हमने ऐसी आशा की थी बड़ा करते समय? दूध पिला रहे थे, टांगे पकड़ के तेल लगा रहे थे, देसी गाय का घी पोत रहे थे, मालिश कर रहे थे, लाला की टाइम भीम जैसी हो जाए, लाला हनुमान हो जाए। तो ये पता था कि हनुमान आगे चल के हम में ही गदा मारेगा? है, हमें ये पता था कि हमें आज घर के बाहर कर देगा? ये पता रहता तो सारे की वहीं तोड़ देते टांगन ने, दोनों ने, काहे को तेल मालिश करते। यही तो बदकिस्मती है। हम जो सेवा करते हैं, नाभि में तेल भर भर के छोड़ा है, बड़ा करेंगे मैया लोग। मेरी मैया ने भी करे होगा, पर मेरे द्वारा मेरी मां को दुख मिले, इसलिए वो अपना पहले ही अपना रास्ता नाप गई। उसे पता होगा कि कलयुग के छोरा अच्छे ना निकले, भैया यहां से निकल ले। अब आप कुछ भी कहो कि आप तो बड़ी सेवा करते, वो करते, ये करते, नहीं करते कुछ भी। क्योंकि हो सकता है माँ अगर हमारी रहती बचपन से तो हम साधु न बन पाते, फिर उनकी माया मोह में हम वहीं अटकते, न जाने कहाँ भटकते, फिर हम भी वही करते जो दुनिया कर रही है। समाज का, संसार का संस्कार व्यक्ति के अंदर आता है उसी समाज का हिस्सा हम भी, पर उस समाज का जो प्रभाव है वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर शास्त्र को, गुरु को, सिद्धांत को परमात्मा ने एकदम ठोक के भर के रख दिया। इसीलिए संसार की कोई भी ऐसी चीज जिससे समाज का, धर्म का नुकसान हो, वो हमसे कभी नहीं होती है, वो कभी नहीं होगी, वो नहीं होगी। समाज का, धर्म का नुकसान हो, वो कर्म कभी नहीं होगा। जिस कर्म से समाज और धर्म का नुकसान नहीं है, जिस कर्म से आनंद दिल को, दिमाग को आए, वो कर्म मुझसे हो, मैं रोज करूंगा वो कर्म। किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। क्षणिक दुख तो सबसे आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो दुख मेरा दिया हुआ नहीं है, वो दुख भी शिष्य लोगों का खुद का होता है। वो कुछ भी सोच के आएंगे और कुछ भी कहेंगे और वो पूरा नहीं हुआ तो मन में दुखी होंगे, तो वो सब उनका ही है, वो मेरा दिया हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि कथा और संत साधुओं का दिया हुआ एक ही प्रसाद है, और उस प्रसाद का नाम है कृपा, दया, प्रेम, संपदा, सुख, आनंद, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए जो बीत गया संसार, उसकी चिंता मत करिए। जो पीछे रह गया है उसके लिए चिंतित मत रहिए। बोलो, अच्छा बोलो, शादी के बाद में लड़कियां अगर अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, इसकी चिंता में पड़ेंगी तो पति से तो वो हंस के बोल भी ना पाएंगे। फिर पति क्या पाएगा पत्नी से? कन्या को तो मायके की चिंता लगी है, वो तो घर की चिंता में डूबी है। मेरा बड़ा भाई कैसे रह रहा होगा, छोटा भाई कैसे होगा, मेरी माँ कैसे होगी, तो फिर वो ससुराल का सुख नहीं भोग सकते।
इसीलिए पीछे जो रह गया है उसकी चिंता से मुक्त होके आगे का सुख आप भोग सकते हैं। अगर पीछे की चीजों को लेके चलेंगे तो आगे का भी सुख मिलने वाला फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि भोजन करते समय हाथ धो लो। क्यों धो लो? क्योंकि पीछे का जो मैल है पहले उसे हटाओ और फिर नया आनंद उठाओ। अगर आप हाथ नहीं धोते तो पीछे का मैल नहीं जाता और फिर आनंद भी उतना नहीं आएगा भोजन में। भोजन खराब लगेगा। क्या पता पहले हाथ कहां गंदे संदे हो रखे हैं, समस्या आ जाएगी। इसीलिए हस्त प्रक्षालन करके भोजन करने का विधान बताया। आप बिना नहाए धोए कपड़ा बदल लो, आपको सुख नहीं मिलेगा अंदर से। अच्छे कपड़े पहनना है तो स्नान करना है, क्योंकि जो गंध है, जो बदबू है, चाहे 4 घंटे पहले का पसीना है, जब तक वो नहीं मिटेगा नए कपड़े का सुख नहीं मिलेगा। यही है संसार। जो बीत गया है उसे चिंता करके आप घबराते हो, परेशान होते हो। उससे लौटकर आगे बढ़ो, संसार की गति करो। ये कथा का वही धर्म है, ये कथा वही सिखाती है।